हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रूल 4 और सेक्शन 11 कवर करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट का। सो लेट्स स्टार्ट। रूल 4 टॉक्स अबाउट, हमने रूल 1, 2, 3 प्रीवियस वीडियो में कवर किया था, जिसमें क्या बताया था कि जो भी क्लास 1 में हेयर्स हैं उनको प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होती है। जिसमें हमने रूल 1 में क्या पढ़ा था, अगर 2 से ज़्यादा विडोज हैं। रूल 2 में क्या पढ़ा था, जो मदर है, सन है, डॉटर है, वो तीनों एक शेयर लेते हैं। जो रूल 3 है, हमने क्या बनाया था, इसका डायग्राम अगर याद हो तो ये प्रोपोजिटस, इसका जो शेयर है ये प्रीडिसीज्ड हो गया, ये मर गया, इसके बच्चों में चला जाएगा इक्वली। ठीक है, अब रूल 4 क्या बोलता है, देखो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर रेफर्ड टू इन रूल 3, जो रूल 3 हम पढ़कर आए थे, काइंडली वॉच लास्ट वीडियो, तभी आपको ये समझ आएगा प्लीज़। ठीक है, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन रूल 3 में समझ कर आए थे, अब क्या बोल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कर आए थे, अब बोल रहा है अमंग द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ द प्रीडिसीज्ड सन शैल बी सो मेड। अब क्या बोल रहा है, जो ब्रांच थी ना प्रीडिसीज्ड सन वाली, कौन सी, याद करो, मैंने बनाया था प्रोपोजिटस। ठीक है, यहाँ डॉटर, यहाँ सपोज सन। मैं इसी में समझा रही हूँ ताकि ईजी हो जाए। एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ सपोज सन, मैंने क्या बनाया था, फिर इसको मार दिया था, इसके 2 बच्चे बना दिए थे, S1 S2। ठीक है, अब क्या बोला, अमंग द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ द प्रीडिसीज्ड सन, प्रीडिसीज्ड सन की ब्रांच में, ठीक है, शैल बी सो मेड दैट हिज विडो, ये मरा तो इसकी विडो भी तो है, और विडोज टुगेदर एंड द सर्वाइविंग सन एंड डॉटर्स गेट इक्वल पोर्शन। कह रहे हैं इसको देखो, इसको और इसको तीनों को इक्वल शेयर मिलेगा। ठीक है, पहले हम इसी को समझते हैं सिर्फ। देखो, प्रोपोजिटस, ठीक है, इसके हमने सन डॉटर बनाए थे, सन और डॉटर, सेम प्रीडिसीज डॉटर पे भी अप्लाई हो सकता है, होगा इनफैक्ट। ठीक है, मैं सिर्फ सन का ही एग्जांपल दे रही हूँ ताकि इजिली समझ आ जाए। ठीक है, अब ये प्रीडिसीज्ड सन हुआ, इसके मैंने बनाए थे 2 बच्चे, S1 एंड S2। ठीक है, अब जो इसका शेयर है हमने डिवॉल्व कर दिया था इसमें और इसमें, ये तो रूल 3 में था, बट रूल 4 में कह रहे हैं कि जो इसको विडो होएगी इन सब का एक शेयर होगा। अब हम शेयर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो, अब इसकी डेथ हो गई, अब ये सारे क्लास 1 हेयर्स हैं, अब शेयर जाएगा 1/2। क्यों, सिर्फ सन और डॉटर का देखेंगे ना पहले हम, 1/2। ठीक है, अब जो इसका शेयर है अकॉर्डिंग टू रूल 4, इसको और इसको बराबर का मिलेगा। इसका मतलब 1/2 को हम डिवाइड कर देंगे 3 हिस्सों में, क्योंकि ये बंदा तो मर चुका है, तो इसका शेयर हो गया 1/6, इसका शेयर हो गया 1/6, इसका शेयर हो गया 1/6। क्यों, क्योंकि मैंने 1/2 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इनका शेयर कितना हो गया, 1/6 1/6 1/6। ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है रूल 4 के पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, अब हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं, वो क्या बोल रहा है, देखो इस एग्जाम्पल को प्लीज ध्यान रखना, अभी इसी से रिलेटेड है सेकेंड पार्ट भी। ठीक है, अरे अभी फर्स्ट पूरा नहीं हुआ, फर्स्ट दोबारा देखो। अमंग द हेयर्स इन द ब्रांच ऑफ द प्रीडिसीज्ड सन शैल बी सो मेड दैट हिज विडो, एग्जाम्पल ध्यान रखो, विडो W एंड द सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर, जो मैंने दिया था S1 और S2 को इक्वल पोर्शन मिल गए। ठीक है, एंड द ब्रांच ऑफ हिज प्रीडिसीज्ड सन गेट्स द सेम पोर्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये प्रोपोजिटस, डॉटर, सन। ठीक है, मैंने बोला ये मर गया, अब इसकी विडो को और इसकी जो ब्रांच है उसको मिलेगा इक्वल, ये हम तो अभी पढ़कर आ रहे हैं। और कितना कितना शेयर हमने बांटा था, इसका था 1/2 सन का, डॉटर का था 1/2। अकॉर्डिंग टू रूल 4 फर्स्ट पार्ट हमने क्या किया कि अब 1/2 डिवॉल्व हो जाएगा इन तीनों में, दैट इज 1/6 1/6 1/6। अभी हम यही तो कर आ रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, देखो, अब ये बोल रहे हैं कि जो सर्वाइविंग सन तक तो दे दिया, जो ब्रांच है प्रीडिसीज्ड सन की उसको सेम पोर्शन मिलेगा, कि अगर इसकी डेथ हो जाती है तो जो इसके बच्चे हैं S1 S लगा लो और S1D लगा लो, भाई डॉटर लगा लेते हैं, जो इसके बच्चे हैं ये वाला शेयर डिवॉल्व होएगा इन दोनों में, दैट इज 1/6, 2 जनों में जाएगा अब 1/12
n1/12। ये सब कहाँ लिखा है? रूल 4 में ही लिखा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो अगर ले लो, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इजीली अंडरस्टूडेबल है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट, among the heirs in the branch of predeceased daughters shall be so made surviving son and daughters get the equal portion। वही जो हम ऊपर पढ़ कर आए वही सेम डॉटर के केस में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब हम सेक्शन 11 देख लेते हैं। ये था सेक्शन 10 जिसमें हमने 3 रूल्स पहले कवर कर लिए थे, ये था रूल 4 सिर्फ। अब सेक्शन 11 बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग हेयर्स इन क्लास 2। 10 में क्या था? सेक्शन 10 में सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 हेयर्स में। इसमें कितने रूल थे? 4 रूल थे, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द हेयर्स स्पेसिफाइड इन एनी वन एंट्री इन क्लास 2 ऑफ द शेड्यूल सो डैट दे शेयर इक्वली। इसका मतलब क्या हुआ? पहली एंट्री पे क्लास 2 में कौन थे? फादर। सेकेंड एंट्री में अब कितने बंदे थे? 4 बंदे थे। कौन कौन थे? सन्स, डॉटर सन, ठीक है, सन्स, डॉटर डॉटर, ब्रदर एंड सिस्टर। यहाँ क्या बोल रहे हैं? हमने सेक्शन 9 में क्या पढ़ा था? फर्स्ट एंट्री विल बी प्रेफर्ड ओवर द सेकेंड। अब यहाँ पे सेक्शन 11 में क्या बोल रहे हैं? शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द हेयर स्पेसिफाइड इन एनी वन एंट्री शेयर इक्वली। मतलब अगर 1 एंट्री में 4 बंदे हैं, इन चारों को इक्वल दे दो, ठीक है। प्रेफरेंस फर्स्ट को मिलेगी, वो तो सेक्शन 9 बोल रहा था, बट 11 में बोल रहा है अगर ज़्यादा बंदे हैं तो उनको इक्वल दे दो। ये चीज़ लिखी है सेक्शन 11 में, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हमने यहाँ पे सेक्शन 10 और सेक्शन 11 हमने दोनों ही कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 12 और सेक्शन 13 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।